बस माइक और मनीष कश्यप का साथ हमेशा बना रहेगा। और मेरे साथ जो हुआ ये 9 महीना में बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने साजिश किया उन लोगों ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगर मेरी गलती थी सरकार के नज़र में, अगर मैंने गलत वीडियो बनाया था, मैंने गलत नहीं बनाया था, लेकिन अगर सरकार के नज़र में मैंने गलत बनाया था तो उस वीडियो का सज़ा मुझे मिलना चाहिए था सरकार के द्वारा। जिस दिन मेरा बेल होने वाला था उस दिन मेरा बेल नहीं हुआ जी। तो लोग सोए हुए थे, तो अच्छा लगा कि इतने सारे लोग प्यार करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ना फ़ोटो हो पाया, ना हाथ मिला पाया, ना गले मिल पाया। मेरे इंस्पिरेशन आज़ाद भारत उम, आज़ादी के बाद यानी आज़ाद भारत में अगर कोई हुआ मेरे लिए इंस्पिरेशन तो दशरथ मांझी और अटल बिहारी वाजपेयी 2 लोग। जब मैं जेल से बाहर निकला तो थोड़ा-सा गर्मी बढ़ गया, तो वो सब प्रभु का माया है, उसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है। कल दहाड़-दहाड़ कर बोल रहे थे कि मेरे गाँव 3 नदियों से घिरा हुआ है। उसको लेकर सर कैसे आप देखिएगा? कल सुबह दिखा दूँगा 3 नदी कहाँ-कहाँ हैं और कैसे-कैसे वो नदी नुकसान करता है, सब हाँ। बता दूँगा कल। तो जेल में भैया जैसे पुलिस लोग होता है तो आपके बारे में उसके क्या-क्या बारे में सोचते थे हम भैया? कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, हम क्या काटे हैं, कैसे नहीं क कैसे काटे हैं, कैसे रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं आँखों में आँसू झलक रहा है भैया। अभी नहीं है आँसू, लेकिन आँसू था, ऐसा है, अफ़सोस होता है, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ। अभी हम मनीष भैया के घर पे हैं और मनीष भैया के काफ़ी एनर्जी सुबह से बोलते-बोलते साफा एनर्जी खत्म हो गया है। मुझे दिख रहा है चेहरे पे, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। बोलने के नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी मैं भैया से कोशिश किया। भैया भी बोला कि हाँ 2 मिनट बात कर लीजिए। हम बात करने के लिए आए हैं कि भैया जब माँ के पेट में थे 9 महीना तो उसके बाद पत्रकार बने। लेकिन अब 9 महीने बाद निकले हैं तो अब क्या उम्मीद रखे हैं भैया? क्योंकि काफ़ी लोग सब लोग डिप्रेशन में था, काफ़ी लोग जो लोग भैया के साथ में रहते थे, वो लोग भी उस टाइम सपोर्ट नहीं कर रहे थे जिस टाइम भैया जेल में चले गए थे। लेकिन अभी देख रहे हैं कि सब लोग खुलकर सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम बस 2 शब्द बात करने के लिए आए हैं भैया के घर पे। भैया मेरे चैनल में बहुत स्वागत है भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद छपरा मिरर को देखने वाले सभी दर्शकों को और साथ ही साथ आपको, आप उतना दूर से यहाँ पे आए, मेरे से बात करने के लिए, मेरी समस्याओं को दिखाने के लिए। भैया किसी नेता के रैली में कितना भी पैसा देने के बाद बुलाने पे जितना लोग नहीं आता है, आपके प्यार इतना आप दर्शकों के बीच में दे दिए हैं कि जेल के बाहर 2-2 दिन 3-3 प्लेटफॉर्म पे पटना के प्लेटफॉर्म पे लोग इंतजार कर रहा है आपका एक झलक पाने के लिए भैया। मुझे बताया गया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि पटना जंक्शन पे, राजेंद्र नगर पे, दानापुर जंक्शन पे, जी। दीघा, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा, तो वहाँ पे लोग जो है अ, सोए हुए थे, क्योंकि जिस दिन मेरा बेल होने वाला था उस दिन मेरा बेल नहीं हुआ, जी। तो लोग सोए हुए थे। तो अच्छा लगा कि इतने सारे लोग प्यार करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ना फ़ोटो हो पाया, ना हाथ मिला पाया, ना गले मिल पाया। जी। उसके बावजूद जो है लोग गाड़ी के आगे पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ये मतलब कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि इतने सारे लोग मेरे साथ खड़े हुए थे। भैया मैं पहली बार देखा, हम लोग भी 3 दिन से वहीं पटना में ही थे, लेकिन हम लोग तो रूम लेकर रहे थे, लेकिन काफ़ी अलग-अलग स्टेट से लोग आया था सिर्फ एक झलक पाने के लिए। हाथ और फोटो तो दूर की बात है, सिर्फ एक झलक पाने के लिए 9 महीने से लोग मोबाइल स्क्रीन पर नहीं देख रहा था आपको, लेकिन अब फिर से वो चीज़ देखने को मिल रहा है भैया। बस मैं उन सभी को धन्यवाद जो मतलब कि 9 महीने तक लगातार मेरा साथ दिए और तब जाके मैं यहाँ पे बाहर मैं जेल से निकल पाया। सभी को धन्यवाद। भैया एक सवाल है कि काफ़ी लोग डिमांड कर रहा है कि मनीष भैया का तेवर जो पहले था, जिस अंदाज में बोल रहे थे, अभी भी उसी तरह का है। क्या अब वो पॉलिटिक्स में जाएँगे या फिर से वही पत्रकारिता ही करेंगे? क्योंकि आपने तो खुलकर बोल ही दिया है कि मायक आजीवन नहीं छोड़ूँगा। फिर से मेरे चैनल पे क्या बोलिएगा भैया? बस माइक और मनीष कश्यप का साथ हमेशा बना रहेगा। और मेरे साथ जो हुआ ये 9 महीना में बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने साजिश किया उन लोगों ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगर मेरी गलती थी सरकार के नज़र में, अगर मैंने गलत वीडियो बनाया था, मैंने गलत नहीं बनाया था, लेकिन अगर सरकार के नज़र में मैंने गलत बनाया था तो उस वीडियो का सज़ा मुझे मिलना चाहिए था सरकार के द्वारा। हमें जो है सज़ा जो है एनए से लगा के मेरे ऊपर जो है गलत किया गया। लेकिन फिर भी तो जब आप पेन से लगा, लेकिन उसका तो रीज़न सबको पता चल गया कि किस लिए लगा था, उसका एन से भी हट गया, झूठा साबित हुआ। एनए से कोर्ट ने क्वेश कर दिया,
हाँ। खारिज कर दिया, हटा दिया। जी। लेकिन उसके वजह से तो मैं 9 महीना रह गया, नहीं तो मैं तो 1 महीना के अंदर जेल से बाहर हो जाता। जी। मैक्सिमम 2 महीना के अंदर जेल से बाहर हो जाता। जी। तो वो मेरे साथ गलत हुआ। आपकी आँखों में आँसू झलक रहा है भैया। अभी नहीं है आँसू, लेकिन आँसू था। ऐसा है, अफ़सोस होता है, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ। भैया एक सवाल है कि सब लोग जेल से निकलता है 9 महीने बाद, माँ आँखें बिछाकर पलके बिछाकर इंतज़ार करती है कि मेरा घर बेटा आएगा। लेकिन आपने जब निकले जेल से बाहर तो सबसे पहले दशरथ मांझी के गाँव गए। वहाँ उनके जज़्बे और उनके बुलंदियों को दिखाने के लिए भैया। अब वो देखिए, मैं कौन होता हूँ उनका जज़्बा और बुलंदी दिखाने के लिए। उन्होंने तो ऐसा काम किया था कि पूरा दुनिया उनके बारे में जानता है, देखा है, उनके ऊपर फ़िल्म भी बन चुका है, जी। माझी द माउंटेन मैन। जी। बस मैं उनके गाँव में गया था, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी बिहार में बहुत सारे दशरथ माझी हैं, जो समस्या रूपी पहाड़ को तोड़ रहे हैं जी। और जिनका ज़िंदगी जो है आज भी जो है मतलब कि समस्या में ही गुज़र रहा है। जी। तो इसलिए मैं वहाँ गया था कि ताकि उन सब चीज़ों को मैं दिखा सकूँ। लेकिन पहले घर पे नहीं आए, पहले वहाँ पे क्यों गए आगे? देखिए, बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलता है, इसलिए मैं वहाँ पे गया। क्योंकि सबकी माँ। इंस्पिरेशन है वो, जी। मेरे इंस्पिरेशन है, जी। तो मैं इसलिए वहाँ पे गया। आपके इंस्पिरेशन कोई और हो सकते हैं, किसी और के इंस्पिरेशन कोई और हो सकते हैं, लेकिन मेरे इंस्पिरेशन आज़ाद भारत उम, आज़ादी के बाद यानी आज़ाद भारत में अगर कोई हुआ मेरे लिए इंस्पिरेशन, तो दशरथ माझी और अटल बिहारी वाजपेयी 2 लोग। हमारे इंस्पिरेशन तो मनीष कश्यप है, इसमें खुले तौर पे बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी कुछ सीखे हैं। आप गरीबों के बीच में जाकर खाना खाते हैं, बैठते हैं, उनको पैसा देते हैं पढ़ने के लिए। हम लोग बस उतना तो नहीं कर पाते हैं, बट जितना हो पाता है आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं भैया। मतलब कि आप लोगों को धन्यवाद, जो आप लोग मुझे इस लायक समझते हैं और मेरे से आप लोग कुछ-कुछ सीखते हैं। एक सवाल आप निकलते ही कड़वी जवाब दिए हैं कि बिहार के नेता बिहार में रहकर और बिहार के लोगों को जो लोग काम अच्छे कर रहे हैं उन्हीं लोगों को जेल में डाल देते हैं। हाँ, ऐसा होता है, बहुत सारे जगहों पे निर्दोष लोगों को फँसा के जेल में डाल दिया जाता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोषियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, बुलडोज़र लेके आके अपराधियों के घर पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन नहीं, आप निर्दोष को जेल में डाल देते हैं, ये गलत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा भैया आप जेल में थे, तो जेल में भैया जैसे पुलिस लोग होता है तो आपके बारे में उसके क्या-क्या बारे में सोचते थे हम भैया? कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, हम क्या काटे हैं, कैसे नहीं क कैसे काटे हैं, कैसे रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बस हमको जो है अलग रखा गया था, अलग था, मैं किसी से मिल नहीं पाता था, मिलता भी था तो बहुत कम मिलता था, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। एक सवाल और है कि आप मदुरई के जेल में थे, हुँ। तो वहाँ पे मदुरई के लोग हुँ। कितने लोग आते थे वहाँ के लोग? क्योंकि वहाँ पे तो बिहारी ही रहते हैं, हर स्टेट में बिहारी लोग हैं, तो आते वहाँ थे, पे बहुत आपके। सारे लोग आते थे, मिलने आते थे और पता भी चलता था कि बहुत सारे लोग मिलने आए हैं, तो और हमेशा मिलने आते थे। लेकिन हफ्ते में सिर्फ़ 2 ही दिन मुलाकात होता था और सिर्फ़ 3 ही लोगों से मुलाकात होता था, ये चीज़ें हैं। तो अब किस तरह से आप पत्रकारिता करिएगा? क्योंकि जैसे अब तो सर जैसे जैसे पहले करता था वैसे ही करूँगा। क्योंकि अब तो आपके ऊपर बहुत सारा खतरा भी है क्योंकि अब आपका पहचान पहले जैसा नहीं है। अब पहचान आपका काफ़ी बड़ा है क्योंकि आप जिस तरह से अपने गाँव में आए, पहला दिन जेल से बाहर आए, उसके दूसरे दिन घर पे आए, तो आपके गाँव में होली और दिवाली फिर से मन गया। गाँव वालों के लिए क्या बोलिएगा भैया? गाँव के लोगों को ने मेरे लिए जो किया, मुझे उम्मीद नहीं था, मुझे कि इतना सारा लोग प्यार देगा, समर्थन देगा। मैं इसका सदा ऋणी रहूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने गाँव के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ कि ताकि जो है ये गाँव जो है सदियों तक मेरा नाम याद रखे। आप कल दहाड़-दहाड़ कर बोल रहे थे कि मेरे गाँव 3 नदियों से घिरा हुआ है। उसको लेकर सर कैसे आप देखिएगा? कल सुबह दिखा दूँगा 3 नदी कहाँ-कहाँ हैं और कैसे-कैसे वो नदी नुकसान करता है, सब हाँ। बता दूँगा कल। ठंडी के दिन में आपके भाई साहब बोले थे कि ठंडी के दिन में हमारा भाई गर्मी लेकर आ रहा है और आपने गर्मी ला दिया बाहर आकर। देखिए, गलत लोगों को तो अब ये एहसास होगा कि मनीष कश्यप के साथ हम गलत किए थे जी। और देखिए, टेम्परेचर बढ़ाना घटाना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो प्रभु के हाथ में है। जब मैं जेल से बाहर निकला तो थोड़ा-सा गर्मी बढ़ गया, तो वो सब प्रभु का माया है, उसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है। बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े लोग जिनको आप सपोर्ट किए थे शुरू दिनों से, लेकिन आप जब जेल के अंदर चले गए, मेरा आखिरी सवाल है भैया,
जब आप जेल के अंदर चले गए तो उन लोग तक एक ट्विटर पर, एक सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म तक एक पोस्ट तक नहीं किया कि हमारे मनीष, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। आपके युवाओं, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी आम आदमी है, सब आपको सपोर्ट किया। तो वो बड़े बड़े दिग्गज लोग के बारे में क्या बोलिएगा भैया? आप नहीं जानते हैं, मैं तो हमेशा गरीबों के बीच में रहा हूँ। मतलब कि सपोर्ट किए वो किस प्रकार से बिल्कुल नहीं सपोर्ट किया किए। भाई, हम लोग देखे हैं। देखिए मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। समय है, समय सब कुछ सही हो जाएगा। आज हमारा बारी है, कल किसी और का बारी होगा। जी। तो जो भी हुआ मेरे साथ वो गलत हुआ, और जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया उनको धन्यवाद, जो नहीं किया उनको भी धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है तो मनीष भैया, जो पहले सन ऑफ बिहार थे लेकिन अब उम्मीद ऑफ भारत बन गए हैं। इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट सीएम किनको आप देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं कहीं और किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।